खुदा की नाफरमानी की तो अल्लाह ने दुनिया में जलील कर दिया। बंदर में तब्दील हो गए वो लोग, धुतकारे हुए। और आप और हम अपने आप को देखें, सुबह से शाम तक कितने गुनाह हम लोग करते हैं। नॉन स्टॉप तो झूठ बोलते हैं हम लोग। पहले कभी समाज में कोई आदमी झूठ बोल देता था तो हैरत होती थी। शुरू में तो अगर कोई गीबत करता था तो बदबू भी आती थी। ये किताबों में लिखा है, ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। जैसे किसी ने बदबू यानी किसी ने गीबत की तो उसके मुंह से बू आती थी, बदबू। लेकिन आज मुआशरा ऐसा हो गया, हर घर में ये बीमारी, गीबत करना, झूठ बोलना, कितने गुनाह करते हैं। मगर फिर भी देखो, न शक्लें बिगड़ी, न आसमान से रोज़ी का दरवाज़ा बंद हुआ, न इज्जतों पे दाग लगे। वो कैसी पर्दापोशी करता है। फरीदपुर रामपुर के मुसलमानों, कभी ये न सोचना कि इसमें तुम्हारे सजदों का कमाल है, तुम्हारा अपना कमाल है। नहीं, इसमें आमना के लाल का कमाल है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उनके उम्मती हो इसलिए बच रहे हो, बस ये वजह, इसके अलावा कोई वजह नहीं है। और इसी वजह से हम हुजूर का मिलाद भी करते हैं भाइयों, कि कुछ न कुछ तो रिश्ता बना रहे ना यार, कुछ न कुछ तो मोहब्बत का इजहार होता रहे। तो आपसे बस मेरी गुजारिश ये है कि आपको सुनना है। अब ज़्यादा देर तो तकरीर नहीं हो पाएगी, लेकिन बहरहाल 1 घंटा जितना भी होगा आपको सुनना है सुकून के साथ। वैसे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह आपकी आंखों में नींद नहीं है, और इसके लिए अहले स्टेज काबिल तारीफ़ हैं कि माशाल्लाह मजमा बेदार है। इस हवाले से इन हजरात की कोशिशें हैं। नात ख़्वां हजरात ने नातें पढ़ी, तकरीर हुई, और नबीरे हुजूर मुफ्ती आज़म रामपुर हज़रत मुफ्ती फैज़ान साहिब क़िबला तशरीफ़ लाए थे माशाल्लाह, और उनका आना ही बाइस सआदत है। और बड़ा अच्छा उन्होंने ख़िताब किया। वक्त की कमी थी, इस वजह से उनको जाना पड़ा, कहीं जाना था। अब जो है आखिर में मैं ही हाजिर हूँ। अब तो कोई नहीं है मेरे बाद, हैं? अब तो सब फारिग हो गए माशाल्लाह। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ बावाज़े बुलंद पढ़ें ताकि मुझे लगे कि आप बेदार हैं। ज़रा ज़ोर से पढ़ें। मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे अकाबिर उलमा ने बड़ा ज़ख़ीरा दिया है हमें दलाइल का। हमारे पास जो भी है उस पर दलाइल हैं। अगर हम हुजूर के मिलाद की खुशखबरी के हवाले से कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो मुतादिद आयात से रहनुमाई मिलती है। मैं सूरह सफ़ की आयत नंबर 6 से अपनी बात शुरू करता हूँ, उसके बाद फिर बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हज़रत ईसा रूहुल्लाह, क्या नाम बताया? ज़रा ज़ोर से, हज़रत ईसा। उन्होंने अपने हवारियों से, जैसे हुजूर के सहाबा हैं उनके हवारी हैं, अपने चाहने वालों से कहा, और आयत में है मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बअदि इस्मुहु अहमद। यहाँ इसका तर्जुमा ये, बशारत दी, खुशखबरी सुनाई। जैसे हम और आप कह देते हैं ना ईद मिलादुन नबी मुबारक, तो ऐसे ही खुशखबरी सुनाई और कहा कि मैं तो जा रहा हूं मगर मैं तुम्हें खुशखबरी सुना के जा रहा हूं। उसकी जो मेरे बाद आ रहा है, नाम भी बता रहा हूं, उसका नाम अहमद होगा। अभी हुजूर आए नहीं, हुजूर के आने से पहले उनका मीलाद हजरत ईसा की ज़बान से कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। हजरत आदम से लेके सारे अंबिया कराम आते रहे, और वो हुजूर से पहले आए, इसलिए पहले मीलाद मनाया। जब हम बाद में आए हैं तो बाद में ही तो मनाएंगे ना यार, जोर से बोलो जरा। तो ये बात तो कुरान ही की है। हम जो करते हैं ये कोई ऐसा नहीं कोई नया काम है, नहीं, बस ये है कि हमने अपने ज़माने के एतबार से इसको किया। अब इसमें कोई खिलाफ शरा काम करता तो उसका वो जिम्मेदार है। बाकी हुजूर की जहाँ तक बात है तो भाइयों, अगर हमारे नबी न होते तो ये संसार ही कहाँ होता। क्या बात है, हमें और आपको तो वो कहते हैं ना, घर में जैसे
बाप ने बहुत कमाया, बाप पे बड़ी दौलत है, बाप ने बड़ी मेहनत की, काविश की, बेटे को कमाया मिल गया तो उसे कदर नहीं होती। उसे क्या पता बाप ने कितना पसीना बहाया है, खून का पसीना बनाया, फिर वो बहा तब जा कर के मेरा बाप यहाँ तक पहुँचा। बेटा तो बाप की औलाद पे मौज मस्ती करता है। वही मामला हमारा है। हम हुए मुसलमानों के घरों में पैदा और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पैदा। हमें क्या पता कि हमारे पुरखों ने, हमारे बुजुर्गों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं इस्लाम के दरख्त की आबियारी के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए। हमें एहसास नहीं है, वरना हुजूर की आमद से पहले भी अगर पता चल जाता गुजरने वालों को, बहुतों को जो हक की तलाश में होते, सच्चाई की तलाश में होते और वो मक्का से गुजरते, मदीने से गुजरते और उनको पता होता कि आखिरी नबी यहाँ पर आएंगे, तो भाइयों वहीं पे मकान बना लिया करते थे। वो उनसे कहा जाता कि तुम चलते नहीं यहाँ से, तो वो जवाब में कहते थे अगर वो आखिरी नबी हमारे सामने नहीं भी आएंगे, हमारी कब्रों पे तो गुजर होगा उनका। कैसा प्यार था। 1000 साल पहले की मैं बात बताऊं, हुजूर के मिलाद से यमन के बादशाह हैं, इनका नाम है तुब्बा अव्वल हुमैरी। ये सफर पे निकले थे। इब्ने असाकिर ने और दीगर हजरात ने लिखा है कि सफर पे निकले थे और जगह और इनका वेलकम इस्तकबाल, चूंकि बादशाह थे और बड़ी पावर थी, जिधर से जाते थे लोग अपनी पलकों को बिछा दिया करते थे। अब जब ये मक्का से गुजरे तो किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, किसी ने घास ही नहीं डाली, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने अपने वजीरों से पूछा कि भाई ये क्या बात है, मैं जहां जा रहा हूं लोग इज्जत दे रहे हैं, लेकिन यहां मुझे किसी ने कोई अहमियत नहीं दी। तो इनको बताया गया मियाँ यहाँ कोई तुम्हें अहमियत देने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ खुदा का घर खाने काबा है, तुम्हारे जैसे बहुत आते जाते रहते हैं यहाँ पर, यहाँ कोई तुम्हें अहमियत नहीं देगा। जानते हो इसके दिल में एक कपट सी आई और इसने खाने काबा के बारे में बुरा इरादा किया कि मैं इसको मुनहदिम करूंगा। इस तरह का बुरा इरादा करना था कि कान के पर्दों से पीप निकलने लगी, बदबूदार पीप। खुदा के अजाब का शिकार हो गया। फरीदपुर के दीनी भाइयों, इलाज बहुत हुआ। बड़ा आदमी था, मैंने बताया बादशाह था, बड़े बड़े तबीब लाइन में लगे हुए हैं। 12,000 उलमा तो इसके दरबार में रहते थे और 12,000 हुकमा वेद हकीम अतिब्बा लाइन में लगे हुए हैं, एक से एक बेहतर नुस्खा तजवीज कर रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं। मगर जैसे जैसे दवा बढ़ रही है वैसे वैसे मरज बढ़ रहा है। समझ में नहीं आता इलाज हो तो कैसे, दवा हो तो कैसे। एक बंदा बड़ा सुलझा हुआ था, दीनदार था, हकीम था। उसने नब्ज देखी और कहा बादशाह सलामत, जमीनी इलाज हो रहा है। जमीनी इलाज तब काम करता है जब मरज जमीनी हो। यहाँ पे मरज जमीनी नहीं है बल्कि आसमानी मरज है। अल्लाह अल्लाह, उसके दिल पे बड़ा असर पड़ा। मरता क्या ना करता, वो कहता तबीब रूहानी से इलाज आप बताओ। वो कहता अगर मेरी जान बख्श दो, इजाजत दो, तो फिर मैं आपको इलाज बताता हूँ। तुम्हें दवाओं की जरूरत नहीं है, तुम्हें इलाज की जरूरत नहीं, बल्कि सच्चे दिल से तौबा करने की जरूरत है। अल्लाह के घर की तौहीन करके आए हो, अल्लाह को नाराज करके आए हो। सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, वो तुम्हें शिफायाब कर देगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। उसने दिल से तौबा की। तौबा करना था, कान से बहने वाली बदबूदार पीप बंद हो गई। वो जो बुराई, वो जो बीमारी में गिरफ्तार हो गया था, अल्लाह ने शिफा दे दी। दिल की दुनिया बदल गई। पहले इरादा किया था काबे को ढाने का, अब इरादा किया काबे का चक्कर लगाने का, खाने काबा का तवाफ करने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत झूम के बोलो यार, झूम के बोलो। अल्लाह जाना नसीब करे। खाने काबा का जिक्र आया तो बताता चलूं प्यारे, अल्लाह जाना नसीब करे। दौलत दे यार तो प्लॉट बाद में खरीद लेना, जमीनें बाद में खरीद लेना। साहिब इस्तिताअत अल्लाह ने किया है तो भाइयों हज किया करो, ये जिंदगी में एक मर्तबा फर्ज है। कभी जाया तो करो खाने काबा, दीदार तो करो। पहली मर्तबा बंदा खाने काबा को देखता है तो बेसाख्ता रोने लगता है, दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगता है। वो रोता
जाता है, सोचता जाता है मौला ये तेरा वही काबा है जिसको खलील ने बनाया। सबसे पहले मौला फरिश्तों के जरिए तूने बुनियाद रखवाई, पूरी दुनिया के अरबों मुसलमान इसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। हमारे नबी ने इसको अपना किबला करार दिया। आज उस काबे को तू अपनी आंखों से देखता है तो कैसा प्यारा मंजर होता है। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो आप में हाजी बैठे होंगे एक एक बात पे गवाही देंगे। हमदे खुदा से तरह ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा, इस नियत के साथ बोलते रहो कि अल्लाह तू हमें भी बुला ले। जरा जोर से बोलो, आमीन बोलो, बार बार बुला ले। हमदे खुदा से तरह ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, पढ़े अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और बंदा खाने काबा को चिमट जाता है। जा चुके हैं खाने काबा, जाइए जाइए, वाली साहब हैं बकायदे हयात, उनको भी लेकर जाइए। अल्लाह ने बड़ा नवाजा माशाल्लाह आपको। अच्छा 3 मरतबा चले गए, 1 मरतबा और लेकर जाइए। अल्लाह ने आपको नवाजा माशाल्लाह। दूर दराज जाते हो, जो कुछ मिला माँ बाप की दुआओं से मिला। हमारे मौलाना अब्दुल गफूर साहब हैं, अरे रऊफ या गफूर माना देगी ये माशाल्लाह वहाँ से फारिग है, केरला से माशाल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकतें दे, इल्म में बरकतें दे। आप नियत करो आज कि हमें इंशाल्लाह जाना है। जोर से बोलो, जाना है कि नहीं। और ये मत सोचना यहाँ कि हमारे पास पैसे नहीं है कैसे जाएंगे। अरे हुजूर बुलाएंगे तो जाएंगे। जाने वाले तो पैदल भी जा रहे हैं, हम तो हवाई जहाज से जाएंगे इंशाल्लाह। भाई इतनी ताकत ही ना तो कैसे जाएं। तुम्हारे बहुत समझ में आ रही है पता। बिल्कुल गाजी लग रहे हो, बिल्कुल हाथ मिलाओ। अल्लाह खुश रखे। दीवानों की दुआएं लेना चाहिए। दीवानों की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। तुम्हारी नजर में इस बच्चे का कुछ मकाम हो ना हो, मगर मैं ऐसे लोगों का मकाम और रुतबा जानता हूं जिनकी अक्लें माऊफ हो जाती हैं। वो जो मांग ले अल्लाह पूरा कर देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हदीसों में आया, हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे दरवाजों पे बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें भगा दिया जाता है, लेकिन हुजूर कहते हैं अगर वो जिस चीज की तमन्ना कर लें, कसम खा लें, अल्लाह उनकी पूरी करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो जरा हमें भी दुआ दे दियो। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह बेड़ा पार है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो जाना खाने काबा, दीवार को चिमट जाता है बंदा, सुभान अल्लाह। उसको मुल्तज़म कहते हैं। उसे रो रो करके उसको पकड़ता, फिर रो रो करके बंदा दुआ करता है, सुभान अल्लाह। उसे अपने गुनाह याद आते हैं, जवानी के गुनाह याद आते हैं, रातों के दिन के गुनाह याद आते हैं, बड़ा रोता है। मगर मेरा करीम रब फरमाता है तू यहाँ आके दुआ तो कर, तेरी दुआ पर 70,000 फरिश्ते आमीन कहते रहते हैं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो जो बादशाह था, जो नीयत बुरी थी अब अच्छी हुई तो अल्लाह ने अच्छा कर दिया, अल्लाह ने सच्चा कर दिया। 12,000 आलिमों को लेकर, 12,000 हकीमों को लेकर, लाखों को पैदल लेकर, हजारों को घोड़ सवारों को साथ लेकर दोबारा फिर गया। लेकिन अब नियत अलग है,
अंदाज अलग है, रफ्तार अलग है। मक्का पहुंचा, खाने काबा का तवाफ किया, मक्का वालों को बुलाया, सबको चादरें दी, इनाम दिया। अब वापस जब इसका काफिला आ रहा था तो गुजरा यसरब की वादियों से, वही यसरब जिसको मदीना कहा जाता है। जब वहां से गुजरा तो इसके साथ जो उलमा थे उन्होंने मिट्टी सूंघ के देखी। कहाँ की बोलो? मदीने शरीफ की। जब मिट्टी सूंघ के देखी, 1000 साल पहले की बातें, हुजूर नहीं आए हैं, लोग सबूत मांगते हैं। मिलादकारे नादानो, तुम्हें शर्म आना चाहिए, मेरे हुजूर के मिलाद का सबूत मांगते हो। ऐ दोस्तों सुनो, जब मिट्टी सूंघी उन्होंने तो कहा तुब्बा अव्वल हुमैरी, बादशाह सलामत आप घर जाइए, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा बात यह है, इस मिट्टी से खुशबू आ रही है, आखिरी नबी हिजरत करके यहीं पर आएंगे। अल्लाह अकबर। उसके दिल पे बड़ा असर पड़ा। कहा जो जो रुकना चाहता है रुक जाए। सबको 2-2 मंजिल मकानात बना करके दिए। और उन आलिमों का जो सरदार था, जिसको हम कहते हैं आज की भाषा में चीफ जस्टिस कह लो, मुफ्ती आजम कह लो, सबसे सदरुल मुदर्रिसीन कह लो, सदरुल उलमा कह लो, जो सबसे बड़ा आलिम था, तुब्बा अव्वल हुमैरी ने उसको एक खत लिखा। वो अरबी जबान में है। खत का मफहूम ये है कि ये खत तुब्बा अव्वल हुमैरी की तरफ से शफीउल मुज़निबीन के लिए है, रहमतुल लिल आलमीन के लिए है, आखिरी नबी के लिए है। और उसमें लिखा था कि मैं बगैर देखे आप पर ईमान ला रहा हूँ। मैंने आपको देखा नहीं मगर मैं आप पर ईमान ला रहा हूँ। और उसके बाद उस खत में यह भी लिखा उन्होंने कि अगर हमारी जिंदगी में आप तशरीफ ले आए तब तो फिर आ ही जाएंगे हम, और अगर बाद में आए तो उन्होंने उसमें उस आलिम से ये वसीयत की, आपके सामने आए तो ये ख़त हुजूर तक आप पहुँचाएँ, और मैं ज़िंदा हूँ तो मुझे भी बुलाएं। अगर तुम्हारे सामने ना आए तो ये ख़त वसीयत करके अपने बेटों को दे दो, और बेटों को भी यही वसीयत कर दो। बेटे ने पोते को दिया, पोते ने परपोते को दिया, परपोते ने लकड़ पोते को दिया। 1000 साल में कितने पोते हो गए होंगे, ज़रा सोचो तो सही। अरे फरीदपुर के मुसलमानों बोलो तो सही, 1000 साल में कितने हो गए होंगे। और ये ख़त मेरे नबी तक कैसे पहुंचा, इसको यहीं पे रोको गुफ्तगू को। अब दूसरी तरफ चलते हैं। 12 रबीउल अव्वल सहर का वक्त भी ऐसा कि जो 24 घंटे में सबसे अच्छा वक्त होता है। अल्लाह ने अपने महबूब को न अंधेरे में भेजा, न मुकम्मल उजाले में भेजा, ऐसे वक्त में भेजा कि अंधेरा जा रहा है और प्रकाश आ रहा है। इशारा इस तरफ है कि अंधेरों अपने बोरिए बिस्तरे लपेटो, रहमतों वाला आ रहा है, उजाला लेकर आ रहा है। मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमा ने कहा था, वो आ रहे हैं सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। सुबह के वक्त आए ना, मक्का का रंग ही अलग है यार, ढंग ही अलग है, बात ही अलग है। हर घर में चर्चा हो रही है, कुछ तो क्रांति आई है मक्का में आज, कुछ तो बदलाव आया है। जिन बकरियों के थनों में दूध नहीं था, दूध से भर गए बकरियों के थन, बर्तन भर गए दूध से। जिन घरों में बच्चे बीमार थे, शिफायाब हो गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो नबी के दादा हैं, अल्लाह अकबर यार, किसी बच्चे का दादा हो, वो दादा कितना प्यार करता है अपने पोते से। यहाँ तो दादा भी वो है जो फख्र के साथ सीने पे हाथ मार के कह सकता है, पूरी कायनात हस्ती में किसी को वो पोता नहीं मिला जो अब्दुल मुत्तलिब को मिला है। ऐसा बेमिसाल पोता, ऐसा अजमतों वाला पोता, ऐसा बरकतों वाला पोता घर पे नहीं थे उस वक्त। कानों कान सबने बात पहुंचाई, आप तक बात पहुंची। अब्दुल मुत्तलिब जिधर से गुजरते जाते हैं, सब कहते हैं हमारे घर की औरतों ने बताया है, तुम्हारे घर पे जो बच्चा पैदा हुआ है आमना के यहाँ, ऐसा बच्चा तो पूरे मक्का में नहीं। दूसरी औरत बोली नहीं, सिर्फ मक्का में नहीं, पूरे अरब में नहीं। तीसरी बोली पूरे संसार में नहीं, ऐसा कोई आया ही नहीं। उसने उस वक्त कहा था ऐसा कोई आया ही नहीं। हमारे आला हजरत ने कहा, क्या कहा? अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही है बात? सुकून के साथ सुनते रहो। अब दादा, जरा सोचो, तसव्वुर करो नवाब दादा,
और दादा को जब पता चले पोता इतना अच्छा है, सबकी जबान पे अच्छाई है, दौड़े दौड़े खुशी में पहुंचे हजरत सैयदा आमना के मकान पे। अब जरा जहन हाजिर करो और कुछ चीजों को महसूस करो तो मैं आपके जहन के करीब पहुंचने की कोशिश करूंगा मेरे साथियों। एक तो उस सूरत में पौधा मतलब एक तो उस सूरत में घर पे पैदाइश हो जबकि बच्चे का बाप जिंदा हो, और एक वो सूरत है जबकि बच्चे का बाप फौत हो चुका हो। दोनों में थोड़ा सा तो फर्क करना पड़ेगा। दादा को उस वक्त भी बेपनाह खुशी होती है जब बेटा मौजूद है, लेकिन अगर बेटा मौजूद नहीं है तो खुशी के साथ साथ एक दर्द का भी एहसास होता है कि बेटा होता तो आज कितना खुश होता। फरीदपुर में भी ऐसे मामलात हुए होंगे कि औरत उम्मीद से है और उसी मौके पे उसका शौहर किसी हादसे का शिकार हो गया, बच्चा पैदा होने से पहले यतीम हो गया। उस औरत को पैदाइश के वक्त सबसे ज़्यादा जिसकी कुर्बत का एहसास होता है, जिस शख्सियत की मईयत का एहसास होता है, वो उसके सर का ताज होता है। औरत ये चाहती है कि बच्चे की डिलीवरी के वक्त और बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहले अपनी ज़बान से अपने शौहर को उसकी अमानत का मुद्दा सुना दे। अब ज़रा यहाँ पर सोचो, हज़रत सैयदा आमना के दिल में हसरतों की कैसी अंजुमन आबाद होगी कि काश आज मेरे सरताज बच्चे के वालिद अब्दुल्ला होते तो कितने खुश होते। दूसरी तरफ दादा को एक तो यह है कि जवान बेटा, तुम में से किसी का जवान बेटा फौत हो गया होगा तो इन जुमलों के दर्द को महसूस करेगा कि घर पे कभी भी खुशी हो, ईद हो, बकरीद हो, अपनों की कितनी याद आती है। किताबों में लिखा है जवान बेटे की मौत बाप की कमर तोड़ देती है। अगर वो कब्रिस्तान से गुजर जाए तो आंखों से सैले रवा जारी हो जाता है। जवान बेटा होता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यूं तो 10 बेटे थे, मगर 10 के 10 बेटों में सबसे ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत थी सरदार कुरैश को तो हमारे नबी के वालिद माजिद हजरत अब्दुल्ला से मोहब्बत थी। सुभान अल्लाह। जाबत में जवाब था, न शराफत में जवाब था, न सूरत में जवाब था, न सीरत में जवाब था। बच्चा दुनिया में नहीं आया कि वो बाप फौत हो गया था। आप मुल्क शाम सफर तिजारत पे गए थे, वापस आते हुए मदीने शरीफ के करीब आपका इंतकाल हो गया था। अब्दुल मुत्तलिब जब दरवाजे पे पहुंचे सैयदा आमिना के तो अचानक आपके कदम रुक गए, आप पढ़ नहीं पाते। बेटे की इतनी याद आई कि दिल पे एक चोट लगी। दीदे तर से देखा, आसमां को बड़ी हसरत की नज़र से देखा। याद आई मेरा अब्दुल्ला होता, ये मुज़्दए जाफ़िज़ा सुनता, सबके घरों से मेरे पोते के आने की बशारत सुनता, मेरा बेटा कितना खुश होता। ये सोचते सोचते हम लोग रोने लगते हैं, वो तो सगे बाप थे। इतना रोए कि आप वहीं पर बैठ गए। उसके बाद आपने सोचा कि अगर मैं रोता हुआ अंदर जाऊंगा, आमने मुझे आप दीदा देखेंगी, वो सिन्फ नाजुक हैं, खातून हैं, उनका गम और ज्यादा हो जाएगा, वो और ज्यादा टूट जाएंगी, रोने लगेंगी। अल्लाह अकबर। आपने आंसुओं को साफ किया। उसके बाद अंदर दाखिल हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आमना ने देखा। ऐसे वक्त में अपनों को देखो तो फिर अपनों की बड़ी याद आती है। जरा तसव्वुर करो, तुम में से किसी के घर की औरत के साथ ये मामला हो और बेटा ऐसा हो कि सब मिसाल दे रहे हो, हसीनो जमील बेटा हो। यार मैं कहता हूं कैसा ही बेटा क्यों ना हो, आप बच्चे के नाना हो या दादा हो, लेकिन बच्चे की माँ जब तुम्हें देखेगी उसकी आंखों से आंसू बरस पड़ेंगे। उसमें खुशी भी होगी और एक दर्द भी छुपा हुआ होगा, एक सोजो गोदाज होगा। हजरत सैयदा आमना ने सरदार कुरैश को आते हुए देखा, आंखों से पानी बरसने लगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब करीब गए और सर पे हाथ रखा, कहा बेटी बच्चे का बाप नहीं है, मैं जानता हूं गम है ये कि बच्चे का बाप होता तो कितना अच्छा होता, मगर सुन बाप नहीं है मानता हूं, मगर दादा तो है बच्चे का। बेटे को तेरे मैं किसी चीज की कमी का एहसास नहीं होने दूंगा। यार मैं एक तजुर्बे की बात बताता हूं, इंसान को अपनी औलाद से ज्यादा पोती पोतों से मोहब्बत होती है, बेटी से ज्यादा नवासी नवासों से मोहब्बत होती है। यहाँ कौम की बेटियों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। देखो
शादी होने के बाद जब तुम अपने ससुराल जाओ तो वहां अपने ससुर के साथ और सास के साथ वो बर्ताव करो जो सैयदा आमना अब्दुल मुत्तलिब के साथ किया करती थी। वो अब कह करके बुलाती, अब अरबी में बाप को कहते हैं, यानी शौहर के बाप हैं तो बीवी के भी बाप हैं, ये जहन बनाओ। और इसी तरह तुम्हारे घर में जब दूसरे की धी बेटी दुल्हन बन के आए तो खुदा के लिए कभी गुर्बत का ताना ना दो, कभी जहेज का ताना ना दो, कभी उसकी गरीबी का मजाक ना उड़ाओ, बल्कि अपने बेटे की दुल्हन के साथ वो बर्ताव करो जो सरदार कुरैश ने हजरत आमना के साथ किया। जब भी बुलाओ बेटी कह करके बुलाओ। जब तुम्हारा मुंह बेटी कह करके बार बार आवाज देगा तो एक दिन उसके दिल में भी मोहब्बतों के समंदर उमड़ पड़ेंगे। वो जाकर के अपने मैके में कहेगी, अब्बा जी आपका रुतबा तो बड़ा है ही, मगर मेरे शौहर के बाप भी मुझे बेटी का दर्जा देते हैं। कभी उसका बाप अगर पूछेगा, बेटी तुझे ससुराल में किसी बात का गम तो नहीं है, किसी बात की परेशानी तो नहीं है? बेटी फख्र से कहेगी कि अल्लाह सबको ऐसे ससुर दे जैसे अल्लाह ने मुझे दिए हैं सबको। और मैं उनको भी कहूंगा जो शौहरों की माँ होती है कि तुम आने वाली दुल्हन को अपनी बहू की निगाह से नहीं बेटी की निगाह से देखो। अगर कोई कमी हो जाती है नजरअंदाज करो। इसी तरह दुल्हनों को चाहिए कि वो अपने शौहरों की माओ को अपनी माँ का दर्जा दें। अगर इस तरह से हमारी मानसिकता बनेगी, इस तरह से हमारी सोच बनेगी, इस तरह से हमारे मुआशरे का वातावरण होगा तो इंशाअल्लाह किसी घर में तलाक की नौबत नहीं आएगी। टूटे हुए घर आबाद हो जाएंगे, मोहब्बतों के चमनिस्तान खिल जाएंगे और हमारे समाज की तारीफ होगी। हर जगह लोग कहेंगे अगर जिंदगी जीने का सलीका जानते हैं तो मोहम्मद अरबी के गुलाम जानते हैं। सुभान अल्लाह। ये हमें माहौल बनाना होगा, हमें अच्छा किरदार दिखाना होगा। आओ भाइयों, मैं वहीं पर बात लाता हूं जहां से बात निकली थी, हजरत आमिना से। आप लोग मेरी बात समझ तो रहे ना सारे लोग? तो जरा हाथ उठा के बोले एक मर्तबा सुभान अल्लाह। इधर वाले आप भी समझ रहे हैं? बस बातचीत बंद कर दो, बातचीत बंद कर दो, सुकून के साथ, बिल्कुल सुकून के साथ सुनते रहो। अब मैंने आपसे नारा लगाने को भी मना कर दिया क्योंकि वक्त काफी हो गया। सुकून के साथ सुनते रहो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी आमिना, मैं जिधर से आ रहा हूँ सब मेरे पोते का तस्करा कर रहे हैं, जरा मुझे मेरे पोते का रुखे ज़ेबा तो दिखा दे, अपने कलेजे का टुकड़ा तो दिखा दे। हुजूर सूफ के कपड़े में, सूफ समझते हो भाई, ये सूफ सॉफ्ट कपड़ा, सूती जो थोड़ा नरम होता है, मेरे नबी उसमें आराम फरमाते। ऊपर से हजरत आमना ने चादर को जेबतन कर दिया था। हजरत सैयदा आमना ने चादर हटाई, मेरे आका के चेहरे से। अल्लाह अकबर, वो चेहरा है मुस्तफ़ा का। ओ भाई, होठों को देखा सरदार कुरैश ने, मेरे नबी के होठ हैं लबहाए मुबारक, पतली पतली गुले कुस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और हुजूर की पेशानी, हुजूर की पेशानी मुबारक देखी, चूमा, लबों को चूमा, इतना प्यार किया। अच्छा, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ना सीने पे हाथ रखा अपने पोते के, यानी हमारे प्यारे नबी के, तो आपके हाथों की गर्मी सीने तक पहुंची तो मेरे नबी ने अपनी मुबारक आंखों को खोला। और हुजूर आंखों को खोल रहे हैं तो मुस्कुरा भी रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, दादा तुम्हारा पोता सिर्फ तुम्हारा पोता सिर्फ अपनी माँ, तुम्हारे और अपने परिवार के गम दूर करने नहीं आया है, पूरे संसार के गमखारों के गम दूर करने आया है। सुभान अल्लाह। बेटियों के गम दूर करने आया है, बेवाओं के गम दूर करने आया है, कमजोर दबे कुचलों वंचित समाज के गम दूर करने आया है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा निगाहें उठा रहे हैं ना तो सरदार कुरैश भी मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका की निगाहें, आओ बरेली के ताजदार से पूछो, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। इतना प्यार आया सरदार कुरैश को कि सीने से चिमटा लिया और कहा, बेटी आमिना, मैं अपने बच्चे को खाने काबा का तवाफ कराऊं गोद में लेके। हाय हाय। हजरत सैयदा आमना ने कहा, ठीक है। आमना भी बड़ी खुश हैं, मगर वो बात मत भूलना, ये बात मत भूलना, अल्लाह ताला की हिकमत बालिगा के पीछे कितनी हिकमतें होती हैं, ये अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह ने अपने महबूब की पैदाइश से पहले ही उनके वालिद का साया उठाया। इसके पीछे क्या हिकमत है? एक हिकमत तो ये है कि क़यामत तक जितने भी यतीम बच्चे पैदा हों, हाय हाय हाय, वो यतीम बच्चे जब बड़े हों
और उन्हें अपनी यतीमी का एहसास हो। वो ईद, बकर ईद, शादी ब्याह, खुशी के मौके पर जब दूसरे बच्चों को देखें कि वो बच्चे अपने बाप की उंगली थाम करके शादी में जा रहे हैं, ईदगाह जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, और उन बच्चों को जब अपने बाप की याद आए तो ऐसे मौके पर वो मेरे महबूब वो तेरा तसव्वुर करेंगे तो उन यतीमों को सब्र का दामन मिल जाएगा और वो फ़ख्र करेंगे कि यतीम हुए तो क्या हुआ, ये बाप का साया उठ चुका था हमारे नबी जब दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। ये बात मैंने इसलिए कही कि एक हमारे दोस्त हैं, एक वो माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ा दिया है उन्हें। एक दफ़ा वो मुझे छोड़ने गए गाड़ी से, तो रास्ते में इमोशनल हो गए। कहते हैं हज़रत मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरा बाप नहीं है। गाड़ियाँ भी हैं, अल्लाह ने दिल्ली में माशाअल्लाह अच्छे मकान हैं उनके, नदीम नाम है उनका। कहते हैं सब कुछ है मेरे पास। बड़े रोए। कहते हैं वो दिन मुझे याद है जब परेशानी के दिन थे, लेकिन जो कुछ है मेरे पास मेरे माँ बाप की दुआओं का समरा है। फिर वो कहते हैं काश मेरा बाप होता तो कितना खुश होता। क्या बात। तो जो बच्चे यतीम हो जाते हैं, जिनके सरों से दस्ते शफ़क़त वालिद का उड़ जाता है, तो उन्हें शरीयत ने बड़ा रिस्पॉन्स दिया है, बड़ी इज्जत दी है। अगर तुम्हारे पड़ोस में, रिश्तेदारियों में तुम्हारी बेटी का बेटा, बेटी का बेटा या बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी या कोई रिश्तेदार है, ईमानी रिश्ता तो है ना हमारा उनसे, तो उन यतीम बच्चों को प्यार दिया करो, उनके सर पे दस्ते शफ़क़त रख दिया करो। मेरे नबी कहते हैं जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आ जाते हैं, हर बाल के बदले में खुदा तुम्हें नेकियां दे देता है। सुभान अल्लाह।